तो जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा, उस डीमन को हराने के बाद लेडी बेंडाई भी उसके साथ ही मर जाती है क्योंकि वो उस डीमन की पोजीशन में थी और उस डीमन के मरने की वजह से ह्याकुमारू को उसकी बोन्स वापस मिल जाती हैं। इसके बाद हमें 16 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लॉर्ड शिवा की आर्मी का लीडर ज़ूकाई अपनी ही आंखों के सामने अपनी वाइफ को मरते हुए देखकर सदमे में चला जाता है और एक चट्टान से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे कुछ फॉरेनर लोग बचा लेते हैं और उनके साथ उनकी कंट्री जाकर ज़ूकाई प्रोस्थेटिक लेग्स आर्म बनाना सीखता है। और ज़ूकाई का एक असिस्टेंट भी होता है जिसका नाम कानामे है और उसे पता चल जाता है कि ज़ूकाई लॉर्ड शिवा की आर्मी का एक मेंबर था और उसी ने कानामे के फादर को क्रूसीफाई किया था, इसलिए वो ज़ूकाई को छोड़कर चला जाता है। ये सब देखकर ज़ूकाई बहुत परेशान हो जाता है और उसे ढूंढने के लिए जंगलों में चला जाता है और रास्ते में ज़ूकाई को एक बोट पड़ी हुई मिलती है जिसके अंदर एक न्यू बोर्न बेबी होता है जो कि था ह्याकुमारू। और ज़ूकाई नोटिस करता है कि ह्याकुमारू अभी भी जिंदा है और वो सांस ले पा रहा है, जिससे ज़ूकाई को जीने का एक न्यू पर्पस मिल जाता है। अब 1 साल बाद लॉर्ड डियागो का दूसरा बेटा पैदा होता है जिसका नाम तोहामारू है और ये बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होता है और ये देखकर लॉर्ड डियागो बहुत खुश होता है। और 6 साल बाद हम देखते हैं ह्याकुमारू अब 6 साल का हो चुका है और ज़ूकाई ही उसे 6 सालों से पाल रहा था और इसी ने ह्याकुमारू के लिए प्रोस्थेटिक लेग्स, आर्म और यहाँ तक कि फेस मास्क भी दिया होता है उसे, और ज़ूकाई ने ही उसका नाम ह्याकुमारू रखा था। अब एक दिन ह्याकुमारू जंगलों में टहल रहा होता है कि तभी एक डीमन उस पर हमला कर देता है, लेकिन ज़ूकाई सही टाइम पर आकर ह्याकुमारू को उससे बचा लेता है। अब ज़ूकाई को ये रियलाइज हो जाता है कि वो ह्याकुमारू को हमेशा के लिए अपने साथ नहीं रख सकता और अगर उसे इस दुनिया में सर्वाइव करना है तो ज़ूकाई को उसे स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, इसलिए ज़ूकाई उसे लड़ना सिखाता है। और 10 सालों की ट्रेनिंग के बाद और ह्याकुमारू एक ट्रेंड डीमन स्लेयर बन जाता है और एक पर्टिकुलर डीमन को मारने के बाद ह्याकुमारू की एक टांग ग्रो हो जाती है और ज़ूकाई को ये देखकर अपनी आंखों में यकीन ही नहीं आ रहा होता। ये कैसे हो सकता है यार, ये तो इम्पॉसिबल है, तुम्हारी टांग अपने आप रीजनरेट कैसे हो गई। और ज़ूकाई ह्याकुमारू के दोनों आर्म्स में सोर्ड्स फिट करता है और उसे एक लॉकेट भी देता है जो कि उसे 16 साल पहले उसी के गले में लटका हुआ मिला था। अब ज़ूकाई उसे आखिरी बार गले लगाता है और ह्याकुमारू से छोड़कर हमेशा के लिए वहाँ से चला जाता है। अब स्टोरी प्रेजेंट टाइमलाइन में शिफ्ट हो जाती है और बीवामारू डोरोरो को बताता है कुछ लोगों ने डीमंस के साथ डील की होगी, तभी डीमंस ने इस बेचारे के सारे बॉडी पार्ट्स और सेंसेस को खा लिया। कि तभी ह्याकुमारू वहाँ आ जाता है और वहाँ पर आते ही अपने पैर को वो आग में डाल देता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ह्याकुमारू की सेंस करने की पावर वापस आ चुकी है और अब उसे पेन महसूस होने लगा है। और इसके अगले दिन हम एक लड़की को देखते हैं जो कि बुद्धा से प्रे कर रही होती है और तभी वो ह्याकुमारू को देखती है जो कि बाहर बारिश में खड़ा होता है और ह्याकुमारू को बाहर बारिश में भीगता हुआ देखकर, अरे बेटा तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी अंदर आ जाओ। और तभी डोरोरो से बताता है कोई फायदा नहीं आंटी, ये सुन नहीं सकता। और अब डोरोरो और वो लड़की आपस में बात करने लगते हैं और वो आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि एक घायल समुराई वहाँ पर आ जाता है। ये देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं कि तभी ह्याकुमारू को जंगलों में कुछ दिखाई देता है और वो उसके पीछे चला जाता है और डोरोरो भी ह्याकुमारू का पीछा करने लगता है कि तभी ह्याकुमारू थोड़ा आगे चलकर अचानक से रुक जाता है और वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी लाशें पड़ी हैं और हर तरफ खून ही खून है। भाई किसने किया है ये इतना खून खराबा। और इसे देखकर डोरोरो बहुत बुरी तरह से डर जाता है और तभी एक बूढ़ा आदमी उन दोनों पर हमला कर देता है। उसके हाथ में एक तलवार होती है लेकिन ह्याकुमारू अपनी तलवार की हेल्प से उसके अटैक को रोक देता है और उस आदमी को देखकर डोरोरो से पूछता है, हाँ भाई क्यों मारा है तुमने इन सबको, पागल वागल हो क्या तुम। कि तभी वो आदमी उनसे कहता है, अरे मैंने नहीं मारा इनको, ये तो मेरी तलवार का कमाल है, ये तलवार खून की प्यासी है और इसीलिए इसने मेरे जरिए से इन सबको मार डाला। और तभी डोरोरो से कहता है, भाई क्या समझा है तुमने मुझे, कोई तलवार किसी की खून की प्यासी कैसे हो सकती है, बच्चा हूँ पर चलो रहने दो। कि तभी वो बंदा उसे कहता है, ये कोई मामूली तलवार नहीं है, ये एक शैतानी सोड है। और ये बोलते ही वो बंदा ह्याकुमारू पर हमला कर देता है और ह्याकुमारू भी उसके साथ लड़ने लगता है और फाइट करते करते वो दोनों एक पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। वो बंदा ह्याकुमारू पर हमला करके उसकी टांग में अपनी तलवार को फंसा देता है और उस आदमी के हाथ से वो तलवार उस प्रोस्थेटिक लेग के साथ साथ उस पहाड़ी से नीचे गिर जाती है और वो आदमी भी उस सोड के पीछे पीछे उस पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। और तभी डोरोरो वहाँ पर पहुंच जाता है और वो उसे कहता है, अरे तुमने उसे मार दिया, रुको मैं तुम्हारी लेग को वापस लेकर आता हूँ। और डोरोरो ढूंढता ढूंढता ह्याकुमारू के पैर के पास पहुंच जाता है और वो देखता है उस पैर के अंदर तलवार घुसी हुई है और जैसे ही डोरोरो उस तलवार को पैर से अलग करने की कोशिश करता है वो तलवार चमकने लगती है। और इसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जो कि ह्याकुमारू और डोरोरो को ढूंढ रही होती है जंगलों में और तभी उसे वही आदमी दिखाई देता है जिसे वो भाई कहकर बुलाती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये बंदा इस लड़की का भाई है। और इसके बाद हम डोरोरो को देखते हैं जिसे वो तलवार कहीं खींच कर ले जा रही होती है और डोरोरो कहता है, अरे क्या लेकर जा रही हो मुझे, छोड़ो मुझे, अरे क्या मुसीबत है। और तभी 2 आदमी डोरोरो के सामने आ जाते हैं और वो दोनों डोरोरो से पूछते हैं, ओए बच्चे इतनी रात को क्या कर रहे हो यहाँ पर, गुम वुम हो गया क्या। और डोरोरो कहता है, अरे मेरे सामने मत आओ, जाओ यहाँ से। और देखते ही देखते वो तलवार उन दोनों पर हमला कर देती है और वो दोनों डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। और डोरोरो कहता है, नहीं मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हें उन दोनों को नहीं मारने दूंगा, रुक जाओ। पर वो तलवार रुकती नहीं है और वो डोरोरो को और भी आगे ले जाने लगती है जंगलों में। और पीछे से ह्याकुमारू भी डोरोरो को देख लेता है एक गाँव की तरफ बढ़ते हुए, उसी गाँव में जिसमें वो लड़की और उसका भाई रहता है। और सभी लोग डोरोरो को देखकर चिल्लाने लगते हैं, सभी लोग छुप जाओ, किलर आ चुका है। और हम डोरोरो को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा डरा होता है और तभी ह्याकुमारू वहाँ आ जाता है जिसे देखकर डोरोरो खुश हो जाता है कि फाइनली चलो वो बच्चे का। लेकिन हम देखते हैं ह्याकुमारू उसे देखकर अपनी स्वॉर्ड्स निकाल लेता है जिसे देखकर डोरोरो
वाकई फट जाती है। और फिर हम उस लड़की और उसके भाई को देखते हैं और वो लड़की अपने भाई से कहती है चलो भाई हम अपने घर चलते हैं इस गाँव को छोड़कर। लेकिन उसका भाई उसे किसी भी बात का जवाब नहीं देता। और तभी हमें इस बंदे का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक आदमी को वहाँ पर बंदी बनाया होता है और एक समुराई इसे उसकी जान लेने को कहता है, लेकिन ये बंदा उसे मारने के लिए मना कर देता है। और फिर वो कमांडर इसे एक और तलवार देता है और ये बंदा जैसे ही उस तलवार को उठाता है और वो तलवार खुद ब खुद ही चलकर उस बंदे को जान से मार देती है। और ये वही तलवार थी जो कि इस वक्त उस गांव में तबाही मचा रही है। और वो कमांडर उसे बताता है बिल्कुल ऐसे ही मारना है लोगों को। तलवार जैसे ही खून के कांटेक्ट में आती है और भी ज्यादा तेज हो जाती है। और अब वो आदमी जितने भी स्लेव्स वहाँ पर मौजूद होते हैं उन सबको जान से मार देता है। और वो कमांडर उस तलवार का नाम नीरो बताता है। और वो कमांडर कहता है नहीं बात नहीं बनी, इस तलवार को भी और खून चाहिए। और ये बंदा इसके बाद वहाँ पर मौजूद सारे सोल्जर्स को भी मार देता है। इसके बाद वो तलवार उसे और खून करने को कहती है। और इसके बाद प्रेजेंट में त्रोरो हयाकेमारू पर हमला कर देता है कि तभी वो तलवार त्रोरो को कहीं और ले जाने लगती है, लेकिन हयाकेमारू उसका पीछा करके उस पर हमला करने लगता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वो आदमी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसकी बहन उसे रोक लेती है और उसे कहती है यहाँ से मत जाओ भैया प्लीज। लेकिन वो आदमी उसे नीचे गिरा देता है और कहता है नहीं नीरू मुझे बुला रही है, मुझे जाना होगा। और फिर वहाँ से बाहर चला जाता है। और दूसरी तरफ हयाकेमारू दोरोरो पर हमला करता है और हयाकेमारू एक जोरदार वार करके दोरोरो के हाथ से उस तलवार को नीचे गिरा देता है और वो तलवार दूर गिर जाती है और दोरोरो बेहोश हो जाता है। हयाकेमारू उसे पकड़कर नीचे लेटा देता है और तभी वो आदमी वहाँ पर आकर उस सोर्ड को दोबारा से उठा लेता है और कहता है ये सोर्ड सिर्फ मेरी है। और तभी वो तलवार चमकने लगती है, तुम्हें मुझे पहले ही मार देना चाहिए था, अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और इतना बोलकर वो हयाकेमारू पर हमला कर देता है और उन दोनों में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होने शुरू हो जाती है। और वो लड़की उन दोनों की आवाज सुनकर बाहर आ जाती है और वहाँ जाकर वो लड़की हयाकेमारू से भीख मांगती है कि वो उसके भाई को ना मारे। और तभी वो आदमी हयाकेमारू के हाथ पर तलवार से हमला कर देता है, लेकिन हयाकेमारू अपने हाथ को अलग करके अपनी तलवार को बाहर निकाल देता है और हयाकेमारू उस आदमी को जान से मार देता है, उस तलवार को भी बीच में से तोड़ देता है कि दोरोरो भी वापस उठ जाता है और वो हयाकेमारू के हाथ को वापस लगाता है। और अब अपने भाई को मरा हुआ देखकर वो लड़की बहुत जोर से रोने लग जाती है और तभी हयाकेमारू के कान में बहुत तेज दर्द होने लगता है और उसके प्रोस्थेटिक ईयर्स नीचे गिर जाते हैं और उसे उस लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है, जिससे हमें यह पता चलता है कि हयाकेमारू के सुनने की पावर भी वापस आ चुकी है। और इस तरफ हॉल ऑफ हेल में एक और डीमन स्टैचू टूट जाता है।